वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम मनुष्य जीवन में और सत्संग लाभ ले पा रहे हैं। गीता में 3 षटक हैं। 18 अध्याय के हम 3 भाग करें तो 6 अध्याय के 3 षटक बनते हैं। षटक यानी 6 अध्याय का एक ग्रुप। तो पहला जो षटक है 1 से 6 अध्याय का, इसको कर्म प्रधान षटक कहा जाता है। यानी इसमें कर्म योग की बात भगवान ने अधिक की। और बीच वाला जो षटक है वो भक्ति प्रधान है और अंतिम जो षटक है वो ज्ञान प्रधान है। गीता में कहा कि ये 3 चीज हैं, 3 योग हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति। त्रिवेणी कहा, ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। त्रिवेणी में 3 चीज होती हैं, गंगा जमुना और, तो गंगा जमुना तो दिखती है लेकिन सरस्वती दिखती नहीं है। लेकिन सरस्वती है, बिना 3 के त्रिवेणी नहीं होगी। तो ऐसे ही हम किसी भी योग में जाएं, किसी भी योग में जाएं, बाकी 2 योगों का सहारा हमको लेना पड़ता है। जैसे कर्म योग की हम बात करें, अभी हम कर्म योग की बात कर रहे थे, तो कर्म योग में एक निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए कि हमें निष्काम कर्म करना है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, हमको विवेक मिला है, ये सब मिला है। ये सब चीजें बिना ज्ञान के सोचना संभव है? तो ज्ञान आवश्यक है कर्म योग में भी। क्या भगवान की कृपा के बिना हम एक सांस भी ले सकते हैं? कर्म तो छोड़ें, हमारे शरीर में इतने सारे जो है कोशिकाएं हैं, करोड़ों अरबों खरबों सेल्स काम कर रहे हैं। हमें नहीं पता कौन सा हमारा अंग कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या सिस्टम है, हमें नहीं पता। हाँ, वो खराब होता है तो डॉक्टर कहते हैं अभी ऐसे ही रहेगा, नहीं होगा। तो हम कर्म उसी से तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रभु कृपा आवश्यक है। ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, कर्म से भी काम नहीं चलेगा। इसके पीछे क्या चाहिए? प्रभु कृपा चाहिए। तो देखिए, हम जीवन में दृष्टिकोण जरा समग्र रखें। गीता का जो गहरा साधक है, पुराना साधक है, वो कभी भी किसी एक अति पर नहीं जाए कि कर्म ही सब कुछ है। प्राय आप देखते होंगे, भाई साहब हमने तो पूरी गीता पढ़ ली, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कुछ नहीं है कर्म के अलावा, जो करोगे वही पाओगे। अच्छा, तो भाई साहब बुढ़ापे में बाथरूम भी दूसरे लोग कराएंगे, रोटी के लिए भी तरस जाएंगे, करवट बदलेगी नहीं, सिस्टम सब खराब हो जाएंगे। वहां कौन सा कर्म योग करोगे भाई? मन बुद्धि सब घटिया हो जाएंगी। वहां कौन सा ज्ञान योग करोगे भाई? वहां तो एक ही पुकार होगी बस भगवान से हृदय से, इसके अलावा कुछ और हो जाएगा तो फेल हो गया कर्म योग। तो हम गीता में किसी एक अति पर ना जाएं। हमारी बुद्धि से इतनी जल्दी निर्णय नहीं ले लें कि नहीं कर्म ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है, भक्ति सब कुछ है। नहीं भाई, गीता का समग्र दृष्टिकोण ये कहता है कि हमारी रुचि जिसमें है, कर्म में है, ओके, कोई समस्या नहीं है। ज्ञान में है, इट्स ओके, फाइन। श्रद्धा विश्वास है, प्रेम है, भक्ति में, बहुत बढ़िया। लेकिन बाकी 2 की उपेक्षा या खंडन मंडन नहीं करें। वो 2 अत्यावश्यक हैं उस एक की पूर्ति के लिए। भगवान ने जो 3 योग जो गीता में कहे हैं वो भी इसी हेतु से कहे हैं कि हम अपनी रुचि के अनुसार एक योग चुन लें कि कौन से योग में हमको जाना है। यहाँ जो भगवान ने 3 योगों का वर्णन किया, ये देखिए अभी जो श्लोक हमने पढ़ा, देवी साई जी ने पढ़ाया, क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। यानी भगवान कह रहे हैं तू जिसकी भी सेवा करता है, जो भी यज्ञ तप दान करता है, वो वास्तव में तू मेरे लिए ही कर रहा है। तूने डायरी में नाम तो लिख रखे हैं अलग अलग,
लेकिन वो अलग अलग कुछ नहीं है, उनके रूप में मैं ही हूं, मैं ही आया हूं। तो ऐसा समझ लिया हमने कि जो कुछ हम कर रहे हैं कर्म वो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया कर्म योग हो गया। अच्छा, हम क्यों करें भगवान के लिए? हमारे पास तो खुद का ही बुद्धि, खुद का सामान है, खुद की मेहनत है, तो भगवान ने वो गलतफहमी दूर कर दी। भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, यानी इस दुनिया में एक तिल जितनी चीज भी, सुई जितनी चीज भी हमारी खुद की नहीं है, वो सब भगवान की है। भगवान ने हमको दी, अवश्य दी है, ये पक्की बात है, दी है हमको, एक टाइम बीइंग के लिए दी है। देखिए, हम निष्काम कर्म क्यों करें? यहां से एक बात निकली है, मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। हमको अब तक जो भी मिला, ये मनुष्य शरीर मिला, माता पिता मिले, सुख भोग मिला, पद मिला, धन मिला, क्या इससे हमारी संतुष्टि हो गई? हो गई तो क्यों बैठे हो फिर यहां? हमको जो भी मिला, हमको क्या, बल्कि जो विश्व का सबसे करोड़पति अरबपति आदमी है, उनको भी जो कुछ मिला उससे उसकी संतुष्टि नहीं हुई। इसका मतलब ऐसी कोई चीज अभी बाकी है मिलना जिससे हमारी पूरी संतुष्टि हो जाए। एक तो ये चीज है, वो हम देखेंगे 6वें अध्याय में। ऐसा कोई लाभ भगवान कहते हैं 6.22 में कि ऐसी कोई चीज है जिसको पाके फिर हम मस्त हो जाएंगे, बस अब कुछ नहीं चाहिए। कैसे पता ऐसी चीज है? तो स्वामी जी बड़ा अच्छा लॉजिक देते हैं कि हमको प्यास लगती है, इसका मतलब कहीं न कहीं पानी है जिससे प्यास बुझेगी। हमको भूख लगती है, इसका मतलब कहीं न कहीं अन्न है जिससे हमारा भूख बुझेगी। हम प्रेम चाहते हैं, कितना ही खराब आदमी हो, हम प्रेम चाहते हैं, सब, हम सब, चाहे कोई कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूल में है हमारे प्रेम। हम प्रेम चाहते भी हैं, कोई हमको प्रेम करे बाय हार्ट, और हम प्रेम देना भी। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसको यदि हम प्रेम करें, वो हमको प्रेम करे, तो बस उसके अलावा फिर कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। बस वही है, उसी का नाम है भगवान। भगवान वही है। अभी जो हमको मिला उससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। क्यों? ये हमारे साथ टिकेगा भी नहीं। जो हमको मिला है ना, आप देखते हैं शरीर मिला, क्या शरीर को हम अपने हिसाब से जब तक चाहें जब तक रख सकते हैं? कोई हमको संसार में जो मिली, मिली का मतलब मैं क्या मान रहा हूं? मिला का मतलब है ऐसी चीज जो हमारे पास आई लेकिन हमेशा रहने वाली नहीं है। तो संसार में हम देखेंगे जितने भी रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा, शरीर, जो भी चीज है वो सब मिली हुई है। क्यों मिली हुई है? मिली हुई क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि वो आई है और बीच में भी हमारा कोई कंट्रोल उस पर नहीं है। भाई हमारा एक भी बाल हमसे पूछ के सफेद होता है क्या? कि भाई साहब हम 40-50 साल हो गए, अब हम सफेद हो जाएं आपको, तो बोलो कल ही है? बिना पूछे होता है। शरीर कहता है आपसे कि भाई साहब अब थोड़ा कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको तो बुखार पड़ जाए कल से, महीना भर के लिए परमिशन लेता है हमसे? अरे शरीर हमसे कोई परमिशन लेता है क्या? तो काई का हमारा है ये? हमारा तो वो होता है जो हमसे पूछे, हमारा जिस पे कंट्रोल हो, वही तो है हमारा। तो ये हमारा नहीं है। हाँ, इसका सदुपयोग किया जा सकता है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और उसकी एक टेक्निक जो भगवान ने बताई पहले श्लोक में, कि ये एक खेल है बहुत बड़ा। यहाँ पे भगवान ने क्या किया कि हमको सारी सामग्री दे दी और फ्रीडम दे दी हमको कि चाहे जैसे खेलो आप, सबको छुट्टी है, भगवान कोई बीच में डिस्टर्बेंस करने वाले नहीं है। इसलिए भगवान ने ये श्लोक बोला बड़ा जबरदस्त। और ये श्लोक ही ऐसा है जिसके कारण हमको गीता पढ़नी बहुत आवश्यक है। यदि हम गीता नहीं पढ़े तो हम मनुष्य जीवन को कहीं और ले जाएंगे, जो ज्यादातर लोग लेके जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है ये श्लोक। जो जीवन के प्रति जागरूक हैं या ये यूथ हैं, कम से कम उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। ये ऐसा श्लोक है कि जरूर इसको समझना और पढ़ना चाहिए। आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है ये श्लोक।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव हि आत्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मना। दो चीजें कह रहे हैं भगवान, अपने द्वारा अपना उद्धार कर, अपना पतन क्यों कर? क्योंकि तू खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का। इसका मतलब देखिए, ये श्लोक को यदि हम गहराई से समझें तो हमको आज के बाद कभी भी किसी दूसरे को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। ये जो हम कहते हैं कि भाई साहब आईएएस तो हम बन जाते, लेकिन क्या करें, हमारे पिताजी को अकल ही नहीं थी यार, ढंग से कोचिंग दी ही नहीं उन्होंने। हमारे घर में कोई सब ऐसे ही थे, अल्लू पल्लू। अच्छा माहौल होता तो हम तो तुम्हारी कसम आईएएस ही होते आज। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको 24 घंटे हैं, सब में भगवान ने क्षमता दी है। मनुष्य जन्म दिया है, इसका मतलब हमको पूरी क्षमता दी है भगवान ने, और जो परिस्थिति दी है वो बेस्ट है हमारे लिए। उसी में से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, और यदि नहीं कर पाए तो उसके लिए पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही हैं। हम अपना कल्याण कर रहे हैं या अपना पतन कर रहे हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही हैं। यदि हम अपना कल्याण करना चाहें, ये सृष्टि इस तरह की है, आप देखें, आप अपने आप को चेंज करें। आप मान लो देखिए, ज्ञान परक पथ पे जाएं, भक्ति परक पथ पे जाएं अच्छे लोगों का, तो आपको उस तरह के ही लोगों का एक सिस्टम मिलना चालू हो जाएगा अपने आप। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल आता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये गीता का ही है, बाहर से नहीं है। मैं आपको श्लोक बता दूंगा एक से अधिक, जहां पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भगवान ने देखिए 4.11 बोला, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का श्लोक है। क्या बोला भगवान ने? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। अर्जुन, तू जैसे मुझे भजेगा मैं भी तुझे वैसे ही भजूंगा। अब यदि हम सब जगह ऐसा माने कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, अच्छे लोग हैं सारा, तो आपके साथ का पूरा ऑरा उसी तरह से बदल जाएगा। ये बिल्कुल पूरी तरह से हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को कैसे शेप अप करते हैं, पूरी तरह से हमारे ऊपर है। उस तरह की सामग्री, उस तरह के लोग, उस तरह के रिसोर्सेज हमें मिलने लग जाएंगे अपने आप। ये मैजिक है, ये बहुत बड़ा मैजिक है, ये करके देखें। तो गीता वही कह रही है कि हम अपना कल्याण करें, अपना पतन नहीं करें, क्योंकि हम खुद ही खुद के मित्र हैं और खुद ही खुद के। स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, गुरु बनाने से कल्याण नहीं होगा, भगवान के अवतार लेने से भी कल्याण नहीं होगा। और मैं आपको एक बड़ी जोरदार बात आज कहना चाहता हूं, जो मैंने सुबह किसी साधक से कही थी, हम चर्चा कर रहे थे गंगा किनारे। उन्होंने कहा साहब हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, स्वामी जी को हमने दर्शन नहीं किए, देखा नहीं। तो मैंने एक बात कही, मैं आपके सामने भी प्रस्तुत करता हूँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने स्वामी जी के दर्शन नहीं किए। ये बात जचती है क्या आपके? मैं आपसे क्या कह रहा हूं? हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने स्वामी जी के दर्शन। ये जचती है क्या बात? नहीं जचती है ना, खराब लग रही है। अब मैं समझाता हूं, ये बात सही है। देखो, आज स्वामी जी नहीं है, शरीर से नहीं है, मेरा मतलब ये है। तो जैसे जैसे साधक संजीवनी पढ़ते हैं, जैसे जैसे गीता पढ़ते हैं, तो अंदर से ऐसी हूक उठती है कि काश स्वामी जी होते, उनके प्रवचन सुनते, उनसे क्वेश्चन करते, उनको देखते, कितना अच्छा होता। तो आपको क्या लगता है, हमारे जैसे बुद्धिमान स्वामी जी के टाइम पर लाखों करोड़ों नहीं होंगे जिन्होंने स्वामी जी की कोई कदर नहीं करी? और आपको क्या लगता है, यदि स्वामी जी होते साक्षात तो क्या हम उनकी कदर करते? सोचो आप, क्या भगवान राम और भगवान कृष्ण के टाइम पे हम नहीं थे? भगवान कृष्ण जब यहाँ थे तो कब हम, क्या हम नहीं थे? हम थे ना। अरे मनुष्य नहीं होंगे, कुछ तो होंगे भाई। भगवान राम के टाइम पे भी थे हम, इतनी बड़ी लीलाएं हुई, इतना बड़ा काम हुआ, तो क्या हमने हमारा उद्धार कर लिया? सोचो आप, मैं गहरी बात कह रहा हूं, क्या हमने हमारा उद्धार कर लिया? संत के चले जाने के बाद ज्यादा लाभ मिलता है।
जब आपको अपने बुजुर्ग की, अपने घर के मुखिया की, मठाधीश की अहमियत तब समझ में आएगी जब वो पिक्चर से हट जाएगा। जब वो खाट खाली नजर आएगी, वो कमरा खाली नजर आएगा, तो यहाँ से कुछ दिखेगा, यहाँ पे कुछ फील होगा कि हमारे बाबूजी थे तो एक छत्र छाया थी, एक पहाड़ जैसी ओट थी। भैया क्या बताएं यार, क्या थे बाबूजी हमारे, क्या थी हमारी अम्मा, क्या करती थी। हाँ बेटा अब तो तेरे को याद आ रही है क्या करती थी, क्या करता था। उस समय तो एक गिलास पानी लाने में तेरी जान जा रही थी। ऐसी ही कदर हम भगवान के अवतारों से और संत महात्माओं से करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने स्वामी जी नहीं है, हमारे सामने स्वामी जी वाणी के रूप में प्रकट हैं, जिससे कि हमारे स्वामी जी को देखने की, जानने की, समझने की उल्टी जिज्ञासा ज्यादा हो रही है, भूख उठ रही है। होते तो इतनी जिज्ञासा, सही है बात, अब तो जचती है। 20 साल पहले थे जब कौन से आ गए थे, और 20 साल पहले तो स्वामी जी थे ही ना। सुधीर जी कह रहे हैं तब हम कौन से आ गए थे। और ये बात मैं आपको बता दूं, इस बात को भी और एक बात कहता हूं, स्वामी जी के जो बहुत ज्यादा नजदीक रहे, अब ये बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, पर मैं कह ही देता हूं, जरूरी नहीं है उन्होंने बहुत ज्यादा लाभ उठाया स्वामी जी से। क्यों लॉजिक है, प्राय अति परिचयात अवज्ञा होती है हम सबसे। अति परिचयात मतलब यदि हमको अंदर घुसा दिया जाए किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई बहुत बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा कोई संत है, और हमको बिल्कुल फ्री कर दे कि जचे जब आ, जचे जब मिल, बैठ कर, तो ये पक्की बात है कि पहले तो हम उसकी कदर ज्यादा करेंगे नहीं, और जब बहुत ज्यादा परिचय हो जाएगा तो उसकी अवज्ञा भी करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे दिमाग से खत्म हो जाएगी। संत बड़े आराम से मिल लेते हैं, जो शुद्ध संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो बिल्कुल हृदय को खोल देते हैं, बहुत आराम से हमसे मिल लेते हैं। तो हमें लगता है यार ये संत है भी कि नहीं। और हम यदि 6 घंटा लाइन में लगे, नाक रगड़े, टिकट लगे, और जब बड़ी मुश्किल से जाएं सामने और 5 सेकंड भी बात करने का तो मौका नहीं, दर्शन करें, इतने में दे धक्का वहां से आउट कर दिए जाए, बहुत मजा आया तुम्हारी कसम भाई साहब, आज तो है ना क्या विभूति थी यार। अरे संत को सुन के पहचाना जाता है, संत की पहचान उसकी वाणी से होती है, संत के दर्शन से ज्यादा फायदा नहीं होता। तो सब जगह स्वामी जी कहते हैं कब शास्त्र नहीं थे, कब संत नहीं थे, और कब भगवंत नहीं थे, कब नहीं थे, क्या हमारा उद्धार हुआ? होता तो क्यों आते हैं यहां? इसका मतलब इतनी सब चीजें होने के बाद भी ये सब कृपा कर रहे हैं, भगवान कृपा कर रहे हैं, शास्त्र कृपा कर रहे हैं, संत कृपा कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ क्योंकि हमने अपने ऊपर कृपा नहीं करी। यही है ये श्लोक, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे भी आत्मना। अरे अर्जुन, तू खुद अपना उद्धार कर। तू जिस दिन ठान लेगा, खड़ा हो जाएगा, भगवान को प्राप्त करने की तरफ सन्मुख हो जाएगा, शास्त्र आ जाएंगे, संत आ जाएंगे, सदगुरु आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, लाइन लगा के पीछे पीछे आ जाएंगे, पीछे पीछे। स्वामी जी ने बहुत प्यारी बात कही है, शिष्य की हिम्मत नहीं है कि वो सदगुरु को खोज ले। हेलो, शिष्य की हिम्मत नहीं है कि वो सदगुरु को, हाँ हमेशा यदि शिष्य में पारमी है, वो आज्ञा पालन कर रहा है शास्त्रों का, तो सदगुरु आके उसको कैच कर लेगा। यदि शिष्य में इतनी ताकत होती कि एक्सरा लेके एक्सरा मशीन से, अच्छा भाई साहब आपका एक्सरे बताना, आपका बताना, नहीं रिजेक्ट। यदि सारे गुरुओं का एक्सरे शिष्य कर ले तो वो शिष्य की गुरुओं का गुरु है, बताओ। अरे बोलो भाई। मैं मान लो सेठ जी, स्वामी जी और भाई जी तीनों का एक्सरे करके और सर्टिफिकेट दे दूं कि स्वामी जी नंबर बने, नहीं सेठ जी नंबर बने, नहीं भाई जी नंबर बने, तो बताओ मैं इन तीनों का गुरु हुआ कि शिष्य हुआ? गुरु ही हो गया मैं तो। यदि मैंने सदगुरु की टेस्टिंग ही कर ली और एक्सरे कर लिया और सर्टिफिकेशन कर दिया, तो मैं शिष्य रहा कि गुरु हुआ? गुरु हो गया, मुझे क्या जरूरत है? स्वामी जी से पूछा है किसी ने, मैंने बताया होगा, ऋषिकेश में एक व्यक्ति आया कोई हमारे जैसा कि महाराज आप तो यहाँ ऋषिकेश में रहते हो, इतने सारे संतों से मिलते हो, कोई हमको बहुत बढ़िया सा संत बता दो।
तो स्वामी जी ने कहा भैया तुम यदि हमारे प्रति श्रद्धा रखते हो और ऐसा मानते हो कि हम इतने सारे संत में हैं, यहाँ पे एक से विलक्षण विभूति है, यदि हम इन सबका एक्सरे कर लें और सबको आपस में हम बता दें कौन, तो फिर तो भैया इन सबसे बड़े तो हम ही हुए, तो आप हमको ही मान लो। तो भाई बात समझ में आई। इस श्लोक का भाव क्या है? भगवान ने पूरी सामग्री दी है। ये संभव नहीं है किसी कर्म से मनुष्य जन्म हो जाए, असंभव। ये जहां भी हम सुनते हैं पुण्य कर्मों के बल पे मनुष्य जन्म मिलता है, संभव ही नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के परोपकार पुण्य कर्मों से मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कब हुक करी करुणा नर देही। ओहो, कभी करुणा करके भगवान का दिल भर जाता है, अरे इतना पीड़ा पा रहा है मेरा बेटा, मेरा पुत्र, चल इसको मनुष्य होने देते हैं। देत ईश बिनु हेतु सनेही, जो बिना किसी हेतु के हमको स्नेह करने वाले, स्नेह करने वाले। ये सुहृद का मतलब जो बताया अभी यही मतलब है। सुहृद कौन? जो हमारे कर्मों के, हमारे गुणों के आधार पे हमसे प्रेम ना करे। वो प्रेम करेगा ही, क्यों करेगा प्रेम? वो प्रेम ही करेगा क्योंकि हम उसके अपने हैं। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अब ये खेरा हाथ है, मैं सीधे हाथ वाला हूं, तो मेरा सीधा हाथ ज्यादा काम करता है कि खेरा हाथ ज्यादा काम करता है? सीधा हाथ। अब ये भाई साहब पहले भी कम काम करते थे, अब इन्होंने पैसे भी लगवा दिए, लगवाए पैसे बिना मतलब के, और राजा बन के बैठे हैं, काम दो ढेले का कर नहीं रहे। अब ये हाथ इसकी मालिश करे, सुबह से शाम तक इसको उठाए, इसकी पूरी जी हुजूरी करे, तो कम से कम 2-4 बार थप्पड़ तो लगाने चाहिए ना इसमें। अरे बोलो भाई। अच्छा, कभी दिल में ये बात भी आती है कि इस हाथ के दिल में कभी बात भी आएगी कि यार मैं इसकी इतनी सेवा कर रहा हूं? बोलो, आएगी? आपके हाथ ने कितनी बार आपका मुंह धोया, कभी याद भी है आपको? आपके हाथ ने कब तिनका निकाला, आंख ने, आपके किसी भी अंग ने किसी भी अंग की सेवा की, याद भी है, कोई रिकॉर्ड भी है, कोई डायरी में लिखा है। और वैसे तो हम छोटा सा काम करते हो डायरी में लिख लेते हैं, भाई साहब हमने 10 साल पहले आपकी ये हेल्प करी थी। अच्छा, हेल्प करी थी कि? हाँ, हेल्प करी थी। तो सुहृदय कौन है? सुहृदय वो है तो हम गाली दे भगवान को, नमस्कार नहीं करें, कुछ भी करें, कुछ भी बुरे से बुरा काम करें भगवान के प्रति, लेकिन वो हमको बिल्कुल प्रेम ही करेंगे, क्योंकि उनके पास प्रेम के अलावा और कुछ नहीं। वो सुहृदय है। तो वो जब हमको मनुष्य जन्म देंगे तो क्या लगता है भाई, सामान देना भूल जाएंगे? मनुष्य जन्म दे दिया तो क्या क्षमता ना देंगे? सब कुछ दे दिया, हम बस अपनी तरफ देखें। ये सारा संसार, ये पूरी सृष्टि, ये सेठ जी, भाई जी सब खड़े हैं हमारे लिए, तैयार खड़े एकदम। हम खड़े हो जाएं एक बार, बस एक बार इनकी बात सुने, इनकी बात मानना चालू करें, देखें जीवन में क्या परिवर्तन आता है। बड़ा विलक्षण परिवर्तन आता है। अब उस परमात्मा को कैसे महसूस करें? है तो सही वो, इसमें तो कोई दोहराए नहीं, अनुभव होता है, लेकिन और उसके बारे में कैसे उसको जाने, उससे बात करें, उससे देखें, वो हमारे से बात करे, हम उसको थोड़ा सा फील करें। इसकी प्रक्रिया है ध्यान योग। ध्यान योग। अब भगवान ध्यान योग के बारे में इस अध्याय में बताएंगे। इसको ध्यान योग भी कहा और आत्म संयम योग भी कहा। देखिए, आत्म का मतलब है मन, बुद्धि और इंद्रियां और आत्मा, चारों मतलब है इसके। यानी हमको किसी भी योग में जाना है तो मन, बुद्धि और इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कर्म योग में भी जरूरी है, ज्ञान में भी जरूरी है। और अरे आप कर्म योग ज्ञान योग तो छोड़ो, यदि हमको दुकान भी चलानी है, होमवर्क भी करना है, IIT की तैयारी करनी है, तो बोलो हमको जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी इंद्रिय संयम की? अब यदि हम 8 रसगुल्ला खा के बैठे हैं यहाँ पे और फिर कहेंगे भाई साहब हमारा ध्यान नहीं लगा, आपने जब ध्यान कराया तो हमको नींद आ रही थी, तो बोलो आएगी कि नहीं आएगी? नहीं। तो जिसको ध्यान करना है वो अपने आहार और विहार को उस हिसाब से
जिसको IIT क्रैक करनी है, जिसको जिम्नास्ट बनना है, जिसको ये करना है, जिसको वो करना है, वो उस हिसाब से भाई सिस्टम तैयारी करे, अपना संयम करे। यदि वो उसको संयम को नहीं करेगा तो वो किसी भी योग में सफल होने वाला, ये प्रैक्टिकल भी है। आत्म संयम योग हमारे जीवन के दैनिक लाइफ के लिए भी है। यदि हमको घूमने जाना है, ये करना वो करना, तो संयम जरूरी है, लाइफ में जरूरी है, दिन में सब जगह जरूरी है। तो अब देखिए, ध्यान के लिए भगवान ने कुछ चीजें बताई। यदि हम ध्यान योग करना चाहें, क्योंकि परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज 3 घंटे ध्यान करते थे प्रतिदिन, और उन्होंने ये कहा है कि ध्यान तीनों योगों में सहायक है और इंडिपेंडेंट साधन भी है गीता के अनुसार। यानी ध्यान योग से भी भगवान मिलते हैं, और ध्यान यदि हम करेंगे तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में भी सहायता मिलेगी। लेकिन ध्यान करने से पहले हमको 5 चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये श्लोक 5 चीजें बता रहा है। प्राय हम इन चीजों पे चर्चा नहीं करते और सीधा ध्यान करने लग जाते हैं। गीता कहती है इन 5 चीजों को जरा देखना चाहिए। आइए श्लोक बोलते हैं। योगी युंजीत सतत महात्मा, अपरिग्रह, इसको सबसे पहले लिया भगवान ने, भोग बुद्धि से संग्रह करने वाला, नहीं करने वाला। देखिए हम सब ग्रस्त हैं। अब गीता पढ़ के कहीं ऐसा मत कर देना आपकी घर के जो रसोई के साथ सामान है सबको फेंक फांक के और बाबा जी बन जाओ। कोई मेहमान आए तो कहते भाई साहब हम तो गीता परिवार के साधक हैं, हमने तो 4 रोटी का चून था जो बना बनू खा लिया, अब आप होटल चले जाओ। ग्रस्त हैं तो संग्रह आवश्यक, क्योंकि ग्रस्त के ऊपर तीनों आश्रमों की जिम्मेदारी है, और कभी भी कोई वस्तु नहीं बांधती गीता के अनुसार। सोने की चैन, सोने का हार, 25 लाख की हमारी गाड़ी, वो हमको नहीं बांधती। वो कभी नहीं कहती हमसे कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, हमारा मन नहीं लगता है आपके बिना। ऐसा कोई आपको सोने की अंगूठी, हार, गाड़ी कभी कहती है? आप गाड़ी को मान लो 5 दिन नहीं उठाओ गैराज में से, तो 6वें दिन जाओ तो वो कहता है क्या भाई साहब आप आते ही नहीं हो, हम तो अकेले बोर हो जाते हैं आपके बिना। ऐसा है? अरे आज आप बेच दो, वो अगले के संग है। उसको तो हमने अपना मान रखा है, हम फंसे हुए हैं उसके चक्कर में, तो वो थोड़ी फंसी हुई है, वो तो जड़ चीज है। तो चीज अपने आप में बांधने वाली, उसके प्रति जो हमारी महत बुद्धि है, उसको जो हमने अपना मान रखा है, वो बंधनकारी है। तो हमारा संग्रह तो हो ग्रस्त के पास, लेकिन भोग बुद्धि से। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि हमारे पास, सबके पास एक्स्ट्रा है। अब चाहे आप मत बताओ भले, सबके पास 5-5, 7-7 प्लॉट तो हैं गीता में, वो सॉरी जयपुर में नहीं है। अरे आधे लोगों ने तो मुंडी हिला दी है। आप थोड़ा धीरे धीरे खुलोगे, मुझे पता है आप ये कैसे खुलोगे। आप जो नहीं खुल रहे हैं उनके पास ज्यादा है। तो सबके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ तो हाँ, जो है तो वो हम लाए नहीं कहीं से, वो हमने यहीं कमाए, और जाएंगे जब भी हमारी ताकत नहीं है कि हम कुछ भी लेके जाए। उल्टा बल्कि गीता तो कहती है कि जाने से पहले फ्री हो जाओ, तो बहुत ऊलर होके जाओगे। और यदि छाती से बांध के रखा तो मृत्यु बहुत यंत्रणादायक होगी। मत देखो कि बेटे जो है कैसे खराब हैं, यदि वैसे तो किसी और को दे दो, लेकिन ऊलर हो जाओ भाई। ऊलर, ऊलर समझते हो नहीं समझते हो? नहीं समझते? अरे हल्के हो जाओ, हल्के वजन से। चीजें काम आ गई, अब हल्के हो जाओ। उसमें अपनापन मत रखो वरना दिक्कत आएगी। और एकाकी हो जाओ। एकाकी का मतलब क्या है? अकेले आए और अकेले जाना है, या बीच में मिले। एकाकी का मतलब है अब हम एक भगवान की तरफ मन लगाएं। असली बात ये है एकाकी। बस जो गीता का साधक है वो 50-100 लोगों के बीच में भी बात करते हुए भगवान की तरफ अपनी मन रखता है।
और जो गीता का साधक नहीं है वो गोवर्धन परिक्रमा में भी जाएगा, मंदिर में भी जाएगा, माला भी करेगा, लेकिन खोपड़ी 50 जगह घूमेगी उसकी। क्या मतलब है एकाकी का? एकाकी का मतलब एकांत नहीं है, अकेला नहीं है। एकाकी का मतलब है हमारी महत बुद्धि किसमें हो जाए? भगवान में हो जाए। जैसे कि आपको किसी से विशेष प्रेम है और उसने आपको टाइम दे रखा है कि भैया कमेटी गार्डन में आ जाना 10 बजे, और अरे अब की बात नहीं है, 25 साल पहले ले जा रहा हूं, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपको आओ, इस उम्र में थोड़ी कह रहा हूं मैं भाई, आप टेंशन में आगे वैसे। चलो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपने ऐसा सुना तो देखा तो होगा, हाँ ये ठीक है भाई साहब, हाँ तो चलो। तो किसी को कमेटी गार्डन में बुलाया, हमको तो कोई नहीं बुलाते, जिसको बुलाया उसकी बात हो रही है। अब मान लो उसको 10 बजे बुलाया और उसको 9:30 बजे निकलना है ना, लड़की है लड़का है जो भी है, और उसके घर पे उसका और कोई आ गया, रिश्तेदार आ गया, कोई फ्रेंड आ गया, इसको चाय बनाना है, इसको कॉफी पिलाना है, इसको फलाना करना, ढेकना करना, ले। अब मान लो 15-20 मिनट उसने निपटा दिए, सारे खराब कर दिए, लेकिन उन 15-20 मिनट में वो काम करते हुए भी बोलो कमेटी गार्डन याद है कि नहीं है? बस तो यही एकाकीपना है भैया। कॉफी बनाते हुए, अंकल को विश करते हुए, फलाना ठिकाना सब काम करते हुए, कमेटी गार्डन हटा नहीं है खोपड़ी से, ये एकाकीपना है। हम संसार में रहें, ऑफिस का काम करें। चलिए कितना टाइम हो गया सुधीर जी? 4:42। अरे यार जल्दी लो थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान योग के लिए एक तो ये चीजें हो गई। अब ध्यान योग के लिए, किसी भी योग के लिए आहार बहुत जरूरी है। और आहार को गीता क्या मानती है? आहार का मतलब अन्न नहीं मानती गीता। गीता कहती है हर इंद्रिय का अपना आहार होता है, मन का आहार है, बुद्धि का भी आहार है। इन सब आहारों को चेक करना, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, कहां नजर जा रही है हमारी, क्या देखती है ये नजर, क्या खा रहे हैं हम, क्या सुन रहे हैं हम, कहां मन लग रहा है हमारा, संग कैसा है हमारा, रंग कैसा है हमारा। ये जो इनपुट्स है हमारे चारों तरफ से जो आ रहे हैं हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में, भैया रिजल्ट वैसा की वैसा ही आने वाला है। समझ में आ रही है? रात को 2-2 बजे तक सोशल मीडिया पे ब्लू पॉइजन खाते रहे, है ना, और रात को सोए तो गीता के श्लोक याद आ जाए सपने में, भैया ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, गीता की चर्चा करते हुए, माला करते हुए, भगवान की बात करते हुए सोए तो हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हाँ, भगवान दर्शन देने से पहले स्वप्न में आते हैं पहले। यदि आप में किसी के स्वप्न में भगवान आए तो बताए मत, वो भाग्यशाली है, वो प्रसन्न हो जाए आपके मन में। स्वप्न में यदि भगवान के दर्शन हो गए तो इसका मतलब है बहुत सही ट्रैक पे हैं हम, बहुत जल्दी कृपा करेंगे भगवान। जिसके भी हुए, किसी भी रूप में हुए, है ना, विग्रह जो आप देखते हो, पूजा करते हो, गीता के हुए, क्लास के हुए, जिसके भी हुए, भगवत संबंधी होने चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या है कि हमारे सपने तो जैसे आते हैं वो पता ही है आपको, ऊटपटांग, है ना। तो ये बात है, तो इसके लिए युक्त आहार होना चाहिए, है ना। भगवान ने क्या बोला, इस श्लोक बोलते हैं जल्दी से, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार और विहार, विहार मतलब बाकी हमारा मेल जोल वगैरह है। चेष्टा, देखिए कितनी, ये श्लोक ऐसा है हर साधक का, हर स्टूडेंट का ये लिखा होना चाहिए कमरे में बिल्कुल। चेष्टा यानी हम अपने जीवन में कहीं फालतू जगह तो समय खराब नहीं कर रहे हैं। कई बार हम निरर्थक कामों में इतना समय खराब करते हैं कि मत पूछो। चेष्टा, स्वप्न अवबोधस्य, ओहो ये क्या चीज है? ये अवबोध है। स्वामी जी कहते हैं कि अब हमको गीता मिल गई, स्वामी जी के सत्संग मिल गया, तो अब ये जागृति बनी रहे। आप देखते हो कुछ लोग सेमिनार में बार बार आते हैं हमारे मना करने के बावजूद भी, क्यों? अवबोध के लिए आते हैं। लक्ष्य दिखता रहे, लक्ष्य याद रहे कि भटक नहीं जाए, उसको पक्का कर रहे हैं। गीता की क्लास 4-4 बार पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। अवबोध का मतलब है जागृति रहे। भाई समय है, संसार है, कभी बहुत काम मिलता है, कभी परिस्थिति आती है प्रतिकूल अनुकूल, सब में हमको भगवान की तरफ चलना, ये जागृति रहे, ये अवबोध है, अवबोध रहना चाहिए। तो क्या होगा?
तो ऐसा जो योग होगा वो दुखों से हर देगा हमें। अब भगवान ध्यान योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन देखिए, एक तो हम ध्यान योग के बारे में ये समझें, गीता में मन को साधने की टेक्निक बताई तो है, लेकिन अष्टांग योग या अन्य ध्यान योग से अलग बताई है। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता मन को कंट्रोल करने की बजाय बुद्धि को कंट्रोल करने पर ज्यादा जोर देती है, क्योंकि मन का जो मालिक है, गुरु है, वो कौन है? बुद्धि है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। प्राय यदि बुद्धि ने कोई निश्चय कर लिया ना, तो मन की ताकत नहीं है कि वो हिल जाए वहां से। मैं हमेशा यही एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे जीवन में। आप में से ऐसे कितने महानुभाव हैं जिनको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा व्हाट्सएप देखने में बड़ी दिक्कत आती है, मन जो है 50 जगह भागता है। क्या करें भाई साहब, व्हाट्सएप जैसे ही खोलते हैं उबासी आती है और मन कभी गीता की तरफ भागता है पट्टा, कभी रामायण की तरफ भागता है। मुश्किल से 5 मिनट भी व्हाट्सएप नहीं देख पाता है। ऐसे कोई है सज्जन? उल्टा है। तो चलो आधा घंटा, 1 घंटे, 3-3 घंटे तक लोग जो है लटके रहते हैं व्हाट्सएप से और टीवी से और अखबार से। अखबार चाटते कई लोग तो ऐसे हैं, अखबार का संपादक, मुद्रक, प्रिंटर सब पूछ लो उनसे, वो सब पढ़ते हैं। तो बताओ, जो इतना मन हमारा लग गया वो हट ही नहीं रहा है वहां से। क्यों लग गया? क्योंकि हमने अपने बुद्धि से वह निश्चय कर रखा है कि यार व्हाट्सएप में बड़ा सुख है। बुद्धि का निश्चय जहां हो जाता है ना, वहां मन अपने आप लग जाता है। यदि हम एक ऐसा करें कि यार अभी कोई चोट लगी किसी को और उसको लेके जाना है हॉस्पिटल, तो हमारा मन इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, तुरंत उसी टारगेट पे जाएगा। तो गीता बुद्धि का कंट्रोल पे ज्यादा जोर देती है। यानी हम पहले बुद्धि में ये निश्चय करें कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है, फिर मन कंट्रोल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल करें मन को? तो भगवान कहते हैं देखिए, मन की आदत है कि ये इधर उधर भागेगा, आदत है मन की, इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी। मन को कह रहे हैं तू कलकत्ता जा, तू दिल्ली जा, तू गंदी जगह जा, तू कहीं जा बेटा, हमको तो माला करनी है। और मन को साधने का सबसे बढ़िया तरीका आज के जमाने में वो है ये नाम जप। ये मिल गई आपको सबको, ठीक है? ये किसी साधक ने आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए भाई, है ना? तो इसकी कॉस्ट यही है कि आपको ये माला डेली करनी है। कैसे करनी है मैं टेक्निक बता रहा हूं जल्दी से। इससे बढ़िया मन को साधने का कोई तरीका नहीं है। मान ले ये कोई निकम्मों का काम नहीं है, ये सूरवीरों का काम है। कोई ये समझे कि राम 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 करने से क्या होगा, फालतू बैठ के कुछ कर्म किया जाए, कुछ ना भाई। इससे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों सद जाएंगे। करके देखो, आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। एक महीने में आपकी वर्किंग, आपका रेस्पॉन्स, आपका एटीट्यूड, आपका सब कुछ सुधरेगा। नहीं सुधरे तो आप मुझे फोन करना, बताना कि आपने 200 लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया। हाँ करना, इसमें क्या दिक्कत है? विधि बताएं। देखिए ये झोली है, माला झोली। माला को कभी भी ऐसे नहीं करना। ये माता है तो ये हमेशा कपड़े में रहे, झोली में रहे। इस झोली में 2 ओपनिंग है, एक तो बड़ी ओपनिंग है और इसके सामने एक ये छोटी ओपनिंग है। तो इसमें हाथ दे दें अंदर और ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको इससे निकाल दें, ठीक है? निकाल दिया, ये हाथ इसमें अंदर आ गया और इसको बांध ले ऐसे, ये बंध जाएगी, ऐसे बंध गई। आराम से पार्क में जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस स्टैंड जाओ, है ना? और जो लोग दिमाग चाटते हैं, बोलते रहते हैं, उनके सामने जाओ। आपके पास सुरक्षा चक्र है कोलगेट का, क्या कर लेगा कोई हमारा? तो करना क्या है? अंदर ये करना है। इसमें 4 पार्ट है। एक तो ये फूंदना है, इससे पता चल जाता है। इसके नीचे सुमेरु पर्वत है, मेरु पर्वत, सुमेरु, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। ये सब कुछ देने वाला। ये राधा और कृष्ण है, ये एक ही है, क्योंकि राधा कृष्ण 2 नहीं है, ये एक है। तो ये राधा कृष्ण हो गए। अब हमको ये उंगली तो रखनी है बाहर, ये टच नहीं करनी है कभी भी, माला के बाहर है ये। तो यहाँ सुमेरु पे जब हाथ लें तो जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, राधा जी हैं, कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका स्मरण कर लें। प्रणाम मंत्र है, बोल लें और बोल के तसल्ली से इसको चूम लें। ये माता है हमारी,
है ना, सिर से लगा लें, चूम लें, माँ है ना, ये पिता से मिलवाएगी। हमको नहीं पता हमारा पिता कौन है, तो हम शास्त्रों को घूम रहे हैं, सर और दुनिया भर में घूम रहे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं बावड़ा है क्या, अपनी मैया से जाके पूछ ले, मैया को तो पता है ना कि हमारे पिता कौन है। अरे पता है नहीं पता है, मैया को पता है। तो ये मैया है जो हमको पिता से मिला देंगी, वो माँ है ये। तो यहां से हम महामंत्र का पालन करें। महामंत्र बोले से सुमेरु हो गया। अब यहाँ आए तो क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ा दें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आपका राम में इष्ट है भगवान में, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लग जाओ अंधा धुंध लग जाओ, कुछ मत देखो, दिन मत देखो, रात मत देखो, नहाना धोना कुछ नहीं, शौच अशौच फालतू की बात नहीं, कुछ भी कोई बहाना नहीं। इसमें ब्रेक आ जाए तो शुरू से चालू कर दो। गड्डी में ब्रेक आ जाए तो क्या करते हो, हाँ दोबारा सेकंड, तो एक नोट ज्यादा नहीं चला जाए। अरे गड्डी गिनते गिनते बीच में भूल जाओ और देनी हो सामने वाले को या लेनी हो, दोबारा गिनते हो या कहते तो कोई बात नहीं 66 होंगे या 65 होंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, 2000 रुपए की तो बात है। अरे बोलो भाई क्या करते हो, तो दोबारा ही गिनो यहां से, ठीक है बुला दिया। चलिए ऐसे करते करते हम इधर आ गए। आगे इधर आते आते जैसे ही आप इधर आएंगे हरे कृष्णा करते, फूंदना आएगा, फूंदना आते पता लग जाएगा कि माला कंप्लीट। तो इसको ओवर टॉपल नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, बस ये सावधानी है। इसको ओवर टॉपल नहीं करना, तो क्या करना है, फूंदना आते ही इसको टर्न कर दें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अंदर ही अंदर हो जाएगा ये बस। तो हमको जो सांस मिलती है एक दिन में, उसकी एवज में 16 माला करना आवश्यक है। उसमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 16 नहीं करें तो 4 तो आज से ही करना चालू करें, कम से कम 1 तो करें ही है, और नहीं करें तो माला वापस दे देना हमारे भैया, 1 तो करनी है। अच्छा आप माला नहीं कर पाए, आपके पास दिनचर्या ऐसी है, तो कोई बात नहीं, 1 माला से कर लें। और एक आपको मशीन दे रहे हैं बहुत बढ़िया, ये है काउंटर, ये बहुत जोरदार चीज है। इसको काउंटर को निकाल के, ये जो है सब जगह काम आता है। माला तो फिर भी ऑफिस में नहीं चलेगी, कई जगह नहीं चलेगी, शर्म आती है। इस काउंटर को अपनी उंगली के हिसाब से ऐसे लॉक लगा दें, इसमें लॉक लग जाएगा, ये लॉक लग गया, और ऐसे ये अंदर आ जाएगा। एक काउंटर देखो आ गया ना, ऐसे आ गया। इसमें 2 बटन है, एक तो बड़ा है एक छोटा है। तो छोटा बटन तो दिन में 1 बार दबेगा, इसमें दबाते 0 आ गया है, काउंटिंग खत्म हो गई। अब क्या करना है, बस क्या करना है, पार्क में घूम रहे हैं तो कुछ काम कर रहे हैं तो मौज हो गई। अब क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दबा दिया। 1 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलना है, बोल के मन में कोई सामने आ जाए तो मन में बोल दे। मैं कह रहा हूं यदि एक काउंटर है, एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं, यदि किसी बच्चे और बच्ची के हाथ में काउंटर है, मेरा चैलेंज है इस मंच के माध्यम से, वो अपने ट्रैक से कभी भटक नहीं सकता। आज हम कितने ही बड़े बन लें, कितने ही लखपति करोड़पति बन लें, हम सब अपने बच्चों से परेशान हैं, उसके संस्कारों से परेशान हैं। आप ये ट्रैक दीजिए, खुला छोड़ दीजिए उसको। यदि उसने ये दे दिया, ये पकड़ लिया, भगवान का नाम उसके साथ है, और पता ही चलेगा आपको। इतना समय मिलता है दिन में, फालतू 5-5, 10, 15 मिनट। आप कहोगे अरे मेरी 10 माला तो इससे ही हो गई, 108 का काउंटिंग हो गया, इसका मतलब 1 माला हो गई। ये दोनों चीजें आप ले जाइए और बहुत प्रेम से आज से करिए। आपका मन, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी पूरी वृत्ति बदल जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे, रिश्तों में सरसता आ जाएगी। करके देखिए आप, ये असली मंत्र है मन को वश में करने का। केशव केशव कूकिए मत कूकिए असार, और रात दिवस के कूकते कब हूँ तो सुनहि पुकार। राम राम रटते रहो
जब लगी घट में प्राण, अरे कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। अरे रटते रहो भाई। माँ में हिम्मत नहीं है कि बच्चा रोए और माँ आए नहीं, हिम्मत है क्या? अरे हम रोएं, हम पुकार करें, पुकारे, हम पे कुछ नहीं आता, हम पे संस्कृत नहीं आती, हम निखट्टू हैं, हम पे पढ़ना नहीं आता, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम रोना तो जानते हैं, तो रोएं भगवान के आगे। भगवान की हिम्मत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कि हम रोएं और वो आए ना, संभव ही नहीं है। ऐसी बढ़िया बात। अब अर्जुन ने कहा महाराज आपने बात तो बहुत जोरदार बताई, ये नहीं बताई, ये तो स्वामी जी ने बताई है, भगवान ने नहीं बताई है बात। हाँ, भगवान से ऊंची बात स्वामी जी ने बता दी। भगवान ने तो कहा यार ऐसा कर, तू आंख कान नाक पिचका और मन को इधर से ला उधर से ला। तो अर्जुन ने कहा महाराज हमको तो समझ में नहीं आई ये बात कि मन जो है कंट्रोल में आ जाए, हमारा मन तो कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा तेरी बात तो सही है अर्जुन, मन को वश में करना आसान, लेकिन दो उपाय हैं जिनसे मन वश में। देखिए श्लोक में नीचे की लाइन में दो उपाय, मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्य। भगवान ने कहा बिल्कुल सही है, मन कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन दो फार्मूले हैं, इनसे हो जाएगा। कौन कौन से महाराज? एक तो अभ्यास, दूसरा अभ्यास है बता दिया। इससे बढ़िया अभ्यास कोई करो, इससे बढ़िया कोई अभ्यास नहीं है, कोई आसन नहीं है। मान लो आप कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम उपाउ नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाउ। राम न सके ही नाम गुण। आज स्वामी जी ने कहा ना भगवान की भी हिम्मत नहीं है जो इस नाम की महिमा को गा दें, इतनी बड़ी बात है। ये है अभ्यास। और वैराग्य क्या है? वैराग्य ये है भाई कि अब बहुत ज्यादा पछड़े में पड़े ना। बेटा बेटी बहू के भी पछड़े में नहीं पड़े ज्यादा, है ना। जो कुछ भी जिम्मेदारी है छल्ला बल्ला बताते हैं आजकल, हो तो आजकल तो नहीं होते, शायद पहले होते थे, चाबी के छल्ला बल्ला देके फ्री हो जाओ भाई, है ना। लात पड़ेगी जब भी तो फ्री होंगे। अभी मैं बात कर रहा था सज्जन से, इनसे, इनको बहुत गीता पढ़ते हैं। मैंने कहा स्वामी जी कह दें गीता कह दे तो हम बेटों से मोह छोड़ देते हैं क्या? सच्ची बताओ, आप में से कोई भी, मैं तो नहीं छोड़ पाता, मैं आपकी पूछ रहा हूँ। और बेटा लात दे देगा एक दिन जब, हाँ जब छोड़ देगा बेटा। अरे जब तो ऐसा हो जाएगा कि जब तो है ना कह देंगे कि भैया हमारी प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, इसको निकालो, इसको बाहर, ये तो हमारे सारे उल्टे सीधे काम करता, हमारी नाक डुबो दी इसने पट्टे ने। हाँ अंदर वो रहेगा, वो अलग बात है। देखो शशि दीदी जी आ गई हैं, है ना, तो इसलिए मैं यहीं पे इसको पूर्ण करता हूँ। बिल्कुल बस आप खड़े हो जाएंगे, लेकिन कोई भी जो है चरण नहीं छुएगा। मैंने जैसा कहा फोटो बिल्कुल नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं, है ना। दीदी जी बहुत दुर्लभ है, कल ही जाएंगी, बुखार में भी हैं, लेकिन फिर भी आई हैं वो हमारे लिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, कल सुबह तो वो निकल जाएंगी। आज इसलिए मैंने इनका रखवाया है और उन्होंने स्वीकार किया है ना। माता बहनों को तो विशेषकर जो है दीदी का जो सत्संग है वो बहुत विशेष है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।